हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और आज मेरे सर पे आप लोग देख रहे हैं कि पल्लू। तो घर पे कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है और ना ही मेरे जेठ है, ना ससुर है, ना सास है। फिर भी मैंने आज सर पे पल्लू लिया है क्योंकि आज है हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आज आप सभी लोगों को मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार मतलब मेरे बच्चे लोग की ओर से, मेरे हस्बैंड की ओर से, हस्बैंड के लिए नहीं बोलूँगी, नहीं तो जिनके हस्बैंड हैं उनको भी बुरा लग जाएगा तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी दुकान से हो गई है 1.5 आवर हो गई है मेरी दुकान से, क्योंकि मैं मॉर्निंग को ही चली गई थी दुकान पे 10 बजे, क्योंकि बेटी को आज जल्दी छुट्टी होनी थी स्कूल से, तो जल्दी लेकर आना था। उसके बाद उन लोगों को नहलाया धुलाया। अभी मैं आज स्पेशल अपना पसंद का खाना बना रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जब से शादी हुई ना तो नॉर्मली इस तरह के खाना मैं बहुत कम बनाती हूँ, खाती हूँ, मुझे पसंद है। तो क्या बना रही हूँ वो जानने के लिए बने रही मेरे ब्लॉग में पूरा देखिए। और आज अपने लिए स्पेशल मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली मेरा मतलब मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। इसी वजह से किस तरह देखते देखते 7 साल बीत गए, पता नहीं चल रही है। मतलब 7वां क्रॉस करके 8वां में पैर डाल दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाया है और स्पेशल खाना क्या है वो बताऊंगी मैं आप लोग देख के सोचेंगे कि ऐसा स्पेशल खाना। और आज पल्लू रख के मैं खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है 2 दिन पहले ही, मैंने कहीं मतलब किसी किताब में पढ़ा था कि सर पे अगर पल्लू रख के खाना बनाया जाना तो जो सादा खाना है उसमें भी स्वाद आ जाती है। तो आज मेरा खाना कुछ सादा ही है, तो मैंने सोचा कि सादा है तो कम से कम उसमें स्वाद तो आनी होगी ना, तो क्यों ना यही ट्रिक अपना के देख लो। तो इसलिए मैं सर पे पल्लू रख के अपना खाना कुक कर रही हूँ और देखती हूँ अगर ये ट्रिक अपना मतलब आजमा के देख रही हूँ, अगर सही निकल गई तो मैं पक्का ये ट्रिक को कंटिन्यू अपनाऊंगी। और कहने का मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैं ससुराल में थी ना पल्लू रख के बनाती थी खाना तो खाने में बहुत टेस्ट था। हालांकि अभी भी टेस्टी बनाती हूँ। तो देखते हैं इस ट्रिक को अपना के। और जो बड़े बुजुर्ग या पुराने लोग जो कही बातें होती है ना वो बहुत हद तक सही बातें होती है। जैसे कि कुछ कुछ कहावत है ना, जैसी आगे की गाय चलती है वैसे पीछे की गाय चलती है, ये सब कहावत होती है। फिर उसके बाद बहुत सारी कहावत है में जो लिखी है वो भी बात सच सच हो सकती है। और तो मैं खाने में क्या बना रही हूँ वो जानने के लिए बने रही है। और आज की ब्लॉगिंग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से अगर मैं ब्लॉगिंग करती तो मेरी काम जो है मतलब मुझे जाना था दुकान जल्दी जल्दी में, वो मैं नहीं कर पाती। इसी वजह से मैं आज मॉर्निंग से नहीं, और कभी कभी आप लोगों को दोपहर का भी शेड्यूल दिखा देती हूँ कि जब मैं खाना में लेट हो जाती हूँ तो कैसे फटाफट से बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे टमाटर पूरे तरीके से जल गए। तो ये गाइस देखिए टमाटर किस तरह जल गई है ना। तो इसी को मुझे स्मोकी फ्लेवर चाहिए था, आजकल बोलते हैं ना स्मोकी फ्लेवर वाला। तो आज जी हाँ मैं टमाटर की चटनी बनाने जा रही हूँ, तो जो कि है मेरी एकदम एनिवर्सरी सालगिरह। तो मैं आज अपने पसंद का खाना बनाऊंगी, हमेशा सबके लिए सोचती हूँ, तो आज मैं अपने लिए सोच के बना रही हूँ। तो क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी ना इतने टाइम में मैं शायद सज रही थी या घर पहुंची थी, हाँ इतने टाइम में मैं सज रही थी क्योंकि 4 बजे से मेरा रिसेप्शन था और मैंने अपनी शादी में मैं खुद ही तैयार हुई थी। कोई मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाया गया था मेरी मेहंदी जो थी मेरी स्टूडेंट लगाया था और लास्ट में मेरी मम्मी ने मुझे लगा दिया था क्योंकि मम्मी को पता चल गया था कि मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो बच्चे लोग थे वो लोग क्या जाने, वो लोग खुशी से बोल रहे थे मैम हम भी लगाएंगे और हमारी पहचान की, तो अच्छा खासा ही लगाया था। बट मम्मी ने भी उसको पूरा कंप्लीट किया। ऐसा नहीं था कि मैं मेहंदी आर्टिस्ट को नहीं बुला सकती थी, मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुला सकती थी, लेकिन नहीं बुलाना हुआ क्योंकि नहीं बुलाना था हम लोगों को, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा पैसा भी बचत कर दिया। और आज से 7 साल पुरानी बात है लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुझे फील हो रही है। और जब एक सच बात बताओ, जब ये फरवरी का मंथ आता है, जनवरी मतलब जब जैसे ही बिहू बीत जाती है ना, जो खिचड़ी कहते हैं, मकर संक्रांति बीत जाती है, तो उसके बाद में मुझे अपनी शादी वाली फीलिंग्स आने लगती है। मतलब उस टाइम ऐसी मौसम थी, मैं ऐसे कर रही थी, मैंने शॉपिंग किया, मम्मी के साथ मैं मंदिर जा रही थी, मंदिर गई थी, मम्मी के साथ शॉपिंग किया। और कहीं ना कहीं ये शादी मेरी मम्मी बड़ी दीदी इनके वजह से मेरी शादी संपन्न हुई है नहीं तो पापा भैया, तो भैया भी कहीं ना कहीं एग्री थे, फिर पता नहीं लास्ट में क्या हो गया था उनको।
उनको नहीं करना था, फिर मान गए। तो आज जो थोड़ी थोड़ी सीक्रेट बातें है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है, चिड़िया चुग गई है खेत, तो बता ही देती हूँ। और ये सभी बात जानते, तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, बड़ी दीदी ने सपोर्ट किया, और शादी में मेरी जो कलकत्ता में दीदी रहती है उन्होंने वो भी आके बहुत सारी मदद की। मतलब इन 3 लेडीज़ों की वजह से मेरी शादी संपन्न, बोला जाए तो, देखा जाए तो संपन्न हुई है। तो पापा ने तो किया ही है, सारे खर्चे तो पापा ने किया है, तो पापा तो है ही, अब है जन्मदाता तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं बता दूँ कि हम लोगों की हुई है लव, मतलब तीनों बोल सकते हैं, अरेंज कम लव्स कम्स अरेंज, ठीक है। तो ना मेरी फैमिली को शादी करनी थी यहाँ, और ना इनके फैमिली को मैं पसंद थी। अब सोचिए, इतनी अच्छी खासी बहू किसको पसंद नहीं आती भाई। जिनके घर में मैं पहुंची नहीं हूँ वो लोग तो सोचते हैं कि ऐसी बहू मुझे मिल जाती, लेकिन अब बोलते हैं ना लंगूर के हाथ में अंगूर मिल जाए तो क्या जाने। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये तो मेरे हस्बैंड पे आ जाएंगे। ये वाली बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये वाली कहावत। तो आज मेरी एनिवर्सरी में ना मैं ऐसी ही बातें करती हूँ, ठीक है। तो आज कोई स्पेशल डे नहीं है मेरे लिए। हाँ, शादी के 2-3 साल मेरे लिए बहुत स्पेशल थे। हस्बैंड ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज भी दिए थे मुझे, लेकिन इस साल ना अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मैं एक माँ बन चुकी हूँ। क्योंकि मुझे अभी अपने बारे में नहीं ध्यान आ रही है। मेरी बेटी की जो, सॉरी यहाँ पे बज रही है ये, मेरी बेटी की फाइनल एग्जाम चल रही है। एक सेकेंड, मेरी ये उछल को रुकने दीजिए, उसके बाद मैं बातें करती हूँ। देखो ना, हाँ आज मेरा 1 सेकेंड, तो मैंने फिर से वीडियो ऑन कर लिया है। मेरी जो ये खाना की जो ये कुशल बज रही थी, यानी सीटी, देखिए वैलेंटाइन डे के दिन किस तरह मेरा कुकर मुझे बता रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे फ्लड कर रहा है, फ्लडिंग कर रहा है, छेड़ रहा है मुझे सीटियाँ बजा बजा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चॉपिंग वॉपिंग भी कर रही हूँ। टमाटर की चूँकि चटनी बनेगी तो उसके लिए तो प्याज लगेगी ही। तो मैं आज आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। मैं कुछ बता रही थी बट मैं भूल गई, ठीक है, कुछ तो बता रही थी, भूल गई मैं। हाँ, तो इन्होंने बहुत सारा पहले मतलब मुझे सरप्राइज़ ये बहुत बहुत बार दिए हैं, और अच्छी खासी सरप्राइज़ दिए हैं। लेकिन इस बार ना मुझे ना कुछ फील ही नहीं हो रही, मतलब हाँ कि मतलब एनिवर्सरी है मैं कुछ करूँ, क्योंकि अब लगता है कि मैं प्रॉपर मॉम, मतलब प्रॉपर तो पहले से थी, बट अंदर से जो होती है ना, अंदर की सोल मॉम मैं बन चुकी हूँ। अरे ये नहीं डालनी है, क्या कर रही हूँ मैं। तो वो मैं बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ना मेरी बेटी की फाइनल एग्ज़ाम चल रही है, तो मैं उस एग्ज़ाम में ही मतलब हूँ। नहीं तो जब आती है ना मेरी एनिवर्सरी, तो मैं उस साल की सबसे, जब पहले कैलेंडर आती है ना, तो मैं सबसे पहले अपनी एनिवर्सरी देखती हूँ कि कौन से दिन हो रहा है। कुछ दिन, उस दिन कुछ पूजा वगैरह तो नहीं है। लेकिन इस साल मेरे साथ ऐसा नहीं था। इस साल मेरे जो था वो नज़र कहीं और ही गई थी, कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम के दिन कोई मतलब कोई शादी वगैरह तो नहीं है, तो ये सब चल रही है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं एक जिम्मेदार माँ बन गई हूँ अब। और अब लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उम्र के साथ ही होती है। अब हम लोग जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे ना, तो हम लोगों की सोच, मेंटलिटी सब चेंज होते रहे। ये तो पता था मुझे, लेकिन मैं इतनी जल्दी बदल जाऊँगी ये नहीं पता था। हाँ, और मैंने कुछ किताबें पढ़ने शुरू की है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है। अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे टाइम कहाँ से मिल जाती है, मैं निकालती हूँ। जब आप कभी कभी अकेला फील महसूस करते हो ना अपने आप को, तो सबसे अच्छी फ्रेंड होती है आपकी किताबें। तो किताबों से फ्रेंडशिप कर लेना। अच्छा, अभी मैं 2 दिनों से पढ़ रही हूँ, तो मैं आप लोगों को ये सलाह नहीं दे सकती। अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं ये सलाह दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, किताबों से अच्छी दोस्ती कोई नहीं हो सकती। अब जैसे कि किताब ने मुझे कहा कि सर पे पल्लू रख के अगर कुकिंग करे तो खाने में टेस्ट आती है। और आज लुक देखिए मेरा, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। सिंपल में भी मतलब लग रही हूँ कि हाँ मैं एक बहू हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ, जब मैं ससुराल से अपने मैके जाती थी ना, तो मेरी आदत बन गई थी। मैं वहाँ पर भी जब जाती थी ना, जब ऐसे पल्लू गिर जाते थे ना, तो मैं ऐसे ले लेती थी। तो सब मम्मी लोग देख के हंसते थे, क्योंकि मेरे रूम से निकलने के साथ साथ मेरे जेठ के रूम दिखते थे, ससुर जी रहते थे घर पे। तो वो एक हैबिट हो गई थी रूम के अंदर से निकलती बस।
तो जब मैं मम्मी के यहाँ रहने जाती थी ना, तो ये ऑटोमेटिक मेरे हाथों में आ जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस हो गई है। वहाँ तो मैं सूट ही पहनती थी, ऐसा नहीं था मेरे ससुराल में कि नहीं आपको साड़ी ही पहनना है, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं जिस दिन मेरी शादी होकर गई थी, नेक्स्ट दिन ही मेरी सासू माँ ने कहा था कि तुम सूट लेकर आई हो कि नहीं। तो सूट के लिए तो मुझे पहले से अलाउ था। फिर मेरे साथ साथ मैं आई, फिर मैंने सबको चेंज कर दिया। मैं जितनी बिगड़ी हुई थी उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों को भी बिगाड़ दिया, ससुराल वालों को बिगाड़ दिया। जो लोग जिंदगी में बचपन से कभी जीन्स नहीं पहनते थे वो भी जीन्स पहनना स्टार्ट कर। तो सोचिए किस तरह की मैं हूँ। और मुझे नहीं समझ रहा, मतलब मैं अपने लिए नहीं, मैं और सबके लिए बोल रही हूँ। ससुराल में कुछ बहुएं नापसंद वाली भी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं, मतलब सच फ्रेंकली कहूँ तो मैं नापसंद की ही बहू हूँ। तो मतलब नहीं था पसंद, नहीं करना था शादी, मुझसे नहीं करवानी थी किसी को भी शादी, फिर भी चलो ठीक है कर लिए। तो मैं एक नापसंद बहू थी। तो अब नापसंद बहू के आने के बाद जो प्रोग्रेसेस हुई थी, मतलब जो चेंजेस आई, अच्छी चीज़ें आप लोगों ने सीखी, वो आप कभी काउंट नहीं करते हो। लेकिन हाँ, लेकिन जहाँ बुराई करने वाली चीज़ें वो सब काउंट करते हैं। मतलब ये सब चीज़ें मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, वैसा नहीं, मतलब ऐसा होती है हर बहुए के साथ जो नापसंद वाली बहू है। तो मेरे आने से आपकी लाइफ में कितनी सारी चेंजेस हुई है, कितने प्रोग्रेस कर गए हैं, ये सब कभी काउंट करके देखिएगा तो अच्छा लगेगा। अगर बुराई का काउंट करेंगे कि मेरे आने के बाद नेगेटिविटी सोचेंगे कि ये हुआ, मेरे आने के बाद ऐसा हुआ, मतलब अच्छी बहू नहीं है, ये अगर सोचेंगे तो ऐसा मत सोचिए। जो अच्छा है वो पहले सोचिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी एक अच्छी बात बताई कि मेरे आने के तुरंत ही नेक्स्ट दिन भी मुझसे पूछा गया कि आप सूट लेकर आई हो कि नहीं। बहुत से हमारे समाज में ऐसे बहुत से जो आज के डेट में भी सूट भी अलाउ नहीं करते हैं, बहुत ऐसे जगह है, ठीक है। पर्सनली सिर्फ मैं अपने ही ससुराल की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सारे ससुराल वाले की बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे ससुराल वाले अगर ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो ये पर्सनली अपने पे ना ले। देखिए बातें कर भी रही हूँ और डर भी रहता है ससुराल वालों का, कितना डरा धमका के रखा है ना मुझे। आज आप लोगों को ब्लॉग में मैं यही सारी बातें करूँगी और आप लोगों को आज की स्पेशल क्या है ज़रूर बताइएगा। वैलेंटाइन डे का मेरा कुछ स्पेशल नहीं है, और मैं सच बताऊँ मेरा कुछ भी स्पेशल नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे देख के बहुत लोग स्पेशल करते हैं अपने डेज, ये मुझे अच्छे से पता है। और मुझे अच्छी लगती है कि कोई देख के मेरे तरह बनना चाहता है, मेरे तरह, और फिर और फिर बनने के बाद मुझे ही बोलते हैं कि कोई मुझसे जल रहा होगा। मैं उन्हीं से जलती हूँ जिन पे क्वालिटी हो। मैं अगर सच बात बताऊँ तो मुझे जेलस उन्हीं लोग से आती है। एक्चुअली मैं बोला जाए तो मैं जेलस नहीं, मुझे गुस्सा आता है। मेरी यहाँ पे ना आप लोगों से बातें करते करते बहुत सारी काम हो गई है। सुबह मैंने बनाया था पोहा। एक्चुअली मैंने ब्रेड बटर मैं सेकी थी, तो वो तो खिला के मैंने भेज दिया था। फिर मैंने पोहा, बज रहे हैं, अभी बजने वाले हैं 2 बजे, नहीं है 2 बजने वाले हैं। और मेरी ऑलमोस्ट आज ना मैंने जी भर भर के गाना सुना है। सुबह से मैं गाना लगा के रखी थी, मतलब जब तक मैं घर पे थी। और दुकान में जाने के बाद जितने भी मेरे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे उन लोगों से मैंने बात किया थोड़ा बहुत, जब तक कस्टमर नहीं थे। और घर पे आके फिर गाना बजाया, फिर बच्चे लोगों को नहलाया धुलाया, और उसके बाद अभी कुकिंग हो चुकी है, बस नमक मिलाना है। तो देखिए मैंने आज क्या क्या बनाया है, मैं आप लोग के साथ दिखाई देती हूँ, शेयर कर ही देती हूँ, पर थोड़ा सा नमक पहले डाल लेती हूँ, है ना। नमक के बिना तो स्वाद अधूरा है, जैसे सास ससुर के बिना ससुराल अधूरा है। और मेरी जैसी बहू से भी ससुराल अधूरा रहती है। अगर मेरी जैसे ससुर बहू ना हो ना तो वो ससुराल अधूरा ही रहेगा। वो लोग मेरे फेस देख के कमेंट करते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्राउडी हूँ, और कभी मेरे साथ रह के देखिए, मेरी अंदर की इमोशनल सब आप लोगों को पता चल जाएगी। और जो लोग मुझे पसंद नहीं आते ना, जो मेरे पीठ पीछे फरेबी करते हैं ना, उनको मैं कभी नहीं पसंद कर सकती।
तो मेरी में ये क्वालिटी भी है। हाँ भले मैं अच्छे से बातें कर लूँगी, मैं सामने से बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन वो लोग मेरे दिल से उतर जाते हैं। आप मुझे नहीं पसंद कर सकते तो उम्मीद मत रखिए कि मैं भी आपसे पसंद करूँ, मैं भी आप लोगों को पसंद। और ये मैं ऑडियंस को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग गुस्सा से ऐसा नहीं करिएगा, स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद मेरी ब्लॉग को मत देखिएगा, देखिएगा ज़रूर और ढेर सारा कमेंट करिएगा। वैसे कमेंट करने वाले 2-3 लोग ही है, बाद बाकी तो सब देखने वाले, मज़ा लेने वाले कि ऐसे हुई वैसे। और ये सारे ब्लॉग देख के ना सोचने मत लगिएगा इसके ससुराल में इसके साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी ना। और मैं क्या बनाई हूँ आज आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ये देखिए टमाटर की चटनी, जो मुझे गरम गरम चावल दाल के साथ बहुत पसंद है। ये टमाटर की चटनी, इस कलर पता नहीं मेरे इसमें लाइट्स में ना, ये देखिए बहुत सुंदर रेड कलर है, बट आप लोगों को हाँ ये वाली कलर थी। अरे भाई कैसे दिखाऊं? तो चलिए जो भी है कलर का छोड़िए, ये है टमाटर की चटनी। और ये हम लोग बोलेंगे आलू का चोखा, जो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, मुझे पसंद है, उनको ये पसंद है। तो हम लोग दोनों को ही ये पसंद, मतलब उनको ये नहीं पसंद है और मुझे ये पसंद है, तो मैं दोनों ही खा लूँगी, बट वो इसके साथ खा लेंगे। और दाल बनी है, यहाँ नींबू को कट करके रखा है, दाल में धनिया पत्ता डाल दिया है मैंने। यहाँ कुकर में चावल चढ़िए। पल्लू वाला ट्रिक मैं खाना खा के ही बता सकती हूँ, देख के तो अंदाज़ा लगाती हूँ कि वो खाना अच्छा ही बना होगा, टेस्ट कितनी अच्छी हो रही है। तो आज पल्लू रख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। तो आज आप लोग से ना खड़े खड़े मैंने बहुत सारी बातें कर ली, और अब क्या बनाया है वो भी दिखा ले। तो अब खा कर भी बता दूँगी, दिखा दूँगी। एक्चुअली मेरी हाँ ये कलर ठीक आ रही, अरे नहीं लाइटनिंग प्रॉब्लम है। बच्चे क्या कर रहे थे, तो ये देखिए रेडी होके ये मोबाइल पे मोबाइल देख रहे हैं, ये सो रहा है। तो मैं बेटी को तब तक खिला देती हूँ खाना, बेटा जगेगा तो उसे खिला दूँगी। और अभी 2 बजने में कितना मिनट है मैं दिखा देती हूँ, 6 मिनट बाकी है, मैंने खाना बना लिया है। तो सिंपल सा खाना था, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी। तो बस आगे क्या होती है, अगर हो सके तो मैं ब्लॉगिंग शेयर करूँगी, अगर नहीं हुई तो इतने तक ही स्टॉप करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो चैनल को इसी तरह देखते रहिए, प्यार करते रहिए, और मेरी हर ब्लॉग में अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। गिफ्ट ये लो, थैंक यू। पैर भी छू ले, वीडियो खुश रहो, सदा स्वागत रहो। देखो आप लोग का वीडियो करने का क्या फायदा हुआ, सबूत आ गया कि मेरा आज एनिवर्सरी है, और एनिवर्सरी में पहला गिफ्ट मिला है दीदी की तरफ से, और पहला विश मम्मी और दीदी लोग ने किया है। और उसके बाद भूल के लेकिन चौका मारा है भूल के चौका मारी है, छक्का मारी है, भूल गई थी शायद, है ना? हाँ भूल के। क्या है आप खोल के भी दिखा दे क्या? सबको आने तो फिर दिखाएंगे, ठीक है? नहीं अभी दिखाइए प्लीज दिखा दो। हाँ ठीक है, तो कोई एक जन दादी या नानी को बुला के लेके आओ, जाओ। तन्वी दीदी आप जाओ, मैं वीडियो कर रही हूँ। हाँ बंद कर दी, बंद कर दी मैंने। अभी तो कर रही है, मैं भी करूँगी। किसी को दे रहा है मोबाइल, उधर बैठ सी। ये देखिए, तो देखिए मैं जूम भी कर रही हूँ। तेरे के मत डराल करिए ना डर जाइए हमरा से सब कुछ देते तो कोई बात नहीं। माई हुई ना 18 लाख ते तो आपका हाय छोटका बब्बू। पैसा हमरा दाप नहीं चाहिए। आप लोग वीडियो कर रही हो? हाँ देखिए दो गर्ल्स वीडियो कर रही थी, और उसका फायदा क्या हुआ? उधर मामी को भी दिखाइए, मामी भी तो है ना बैठी, मामी ये देखिए मेरी मम्मी। और मेरा बेटा देखो, दीदी भूल के भी देखो छक्का मार दिया। गिफ्ट पहले दीदी ने दिया है मेरे पहले, तो आज मैं खोल रही हूँ। पास से दिखा, पास से आ जाओ, पास से दिखा, पास से। हम लोग जूम किए है ना, सिर्फ गिफ्ट ही का उठा रही हूँ क्या? मुझे भी तो लिए लो अब देखो इसके अंदर क्या है। शायद अच्छा दिन में हम ये हटा देखिए तो जरा, देखे तो जरा। वाह बहुत सुंदर।
पसंद नहीं भी है। बहुत सुंदर। नहीं नहीं, यहाँ कपल का फोटो है, ये है स्टेचू। देखो, सोने की साइकिल, सोने की सीट, बहुत ही प्यारा चांदी है। के सेट, देखो मेरा चांदी की सीट, नहीं, इसमें वाओ सोने का ही है, इसमें सोना ही का है। इसीलिए। आज इसको देखो। अभी देखो बहुत सुंदर। वाओ देखो ये अवार्ड जीत रहा है जैसे। ये दोनों को देखो। मैं देखना अवार्ड दोनों में। जीती हूँ। अच्छा स्टेचू अभी और एक रेक बन रहा है ना, उस पे सजाने का काम आएगा मेरा। बहुत सुंदर। ओह सरवीदा दीदी, ये पापा है या आप हो? कैसे पता चल गया? अभी वीडियो बना रही हो? मेरे एनिवर्सरी में पापा सोने का साइकिल ले आए। ये देखिए दादी जी वीडियो में। दो कवर दो रख दे। ये जूम करके दिखाइए, बहुत सुंदर आया है। मैं वीडियो पसंद आया? ऐसे क्यों बोल रहा पसंद नहीं आया? मत करना। ये हम ये सोचे कि आज ये आज रोज डे भी है। बेटा 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 रुको, दे रही। हाँ वैलेंटाइन डे। जाइए जाइए, गुस्सा आ गया। गुटू 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 गुटू। मैं इसको रख देती हूँ, नहीं तो मेरा बेटा। बैठे बैठे यहाँ आने के बहुत सारे फायदे हो गए मेरे। एक गिफ्ट तो मैंने दिखाई दिया जो अचानक से दी, और आपके साथ वीडियो हो गया इत्तेफाक। लेकिन अभी मैं वीडियो कर रही हूँ, अभी और एक गिफ्ट मुझे मिल रहा है। तो देखिए लेके बैठी है। मुझे दे रही थी बट मैंने वापस कर दिया। मतलब नहीं, फोन को ऑन करने दीजिए। जल्दी लाओ गिफ्ट। थैंक यू। तो मैं आने का देखिए कितना सारा फायदा है। तो इसीलिए मैं आज का दिन ही चूज करके मायके आई हूँ, टाइम निकाल के, ताकि गिफ्ट वसूली कर सकूं। मायका मायका ही। हाँ, और मम्मी वहाँ, कितना भी छोटा हो बड़ा। हाँ मायके मायके ही होती है। और मम्मी बना रही है जलेबी मेरे लिए स्पेशली अभी जाके, क्योंकि मम्मी उस दिन बनाई थी, मैं आ नहीं पाई थी। तो आज गई है बनाने मेरे लिए, गर्मा गर्म तल के अभी बना के खिलाएगी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखते रहेगा मेरे ब्लॉग, बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मेरी एनिवर्सरी की खुशी में मम्मी ने बनाया है गर्मा गर्म जलेबी। किसके किसके लिए मैं बनाई है मम्मी, बता दो अपने मुँह से। तुम्हारा शादी का साल गिरा है ना, तो बाहर से नहीं मिठाई खरीद के लाई, घर में ही सोचा जो बना के खिला रही हूँ गर्मा गर्म जलेबी। बहुत ही सुंदर, बहुत। ये लड़का देखिए मेरे मम्मी के किचन में आके किस तरह से करते हैं, वाह। और ये चाशनी से निकाल निकाल के मम्मी रख रही है गर्मा गरम जलेबी। तो मैं बेटी के लिए बना रही हूँ, छोटी बेटी के लिए। और आसनसोल में बेटी न चिल्ला रही है। हाँ, उसको पार्सल करके भेजना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद उसका भी है एनिवर्सरी। तो यहाँ पे और कुछ ही है, तल रही है मम्मी। मैं आई हूँ उस टाइम से ही मम्मी लग गई कि गर्मा गर्म बना के खिलाऊंगी। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे कुरकुरी कुछ रखा है, मैं लेके खा लेते हैं। वो चाशनी में नहीं है, वो चाशनी में नहीं है, ऐसे खा लेती हूँ कुरकुरी। तो देखिए ये मैं अभी खा के दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ गाइस फ़ोन बीच में आ गई थी, और ये कितनी क्रिस्पी बनी है, सामने से सुनिए। सामने से सुनिए। अरे देखिए सब लोग हंस रहे हैं मेरे बातें सुन के। ये रुकी है यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मम्मी है, चाय बनाने में दिक्कत होगा। दोनों स्टीम में, हाँ जगह छोटा भी है इसीलिए। तो मेरे लिए स्पेशली बन रहा है जलेबी। बेटी के लिए जलेबी, जो भी अपनी माँ लोग, मतलब हर बेटी, हर माँ अपना अपना बेटी के लिए करता ही है, थोड़ा या तो थोड़ा या ज्यादा, थोड़ा हो या ज्यादा हो। ले क्या ले लो। मेरा लिए बोले बना है ना, तो खा ही लेता। तुम सोचा वो बन जाता है तो सबका थाली में परोस के बाटी निकालेंगे। पहले टेस्टिंग का काम मेरा है। सोनू कहाँ गए? टेस्टी। बीच वाली बेटी को मैं टेस्ट करने के लिए देती हूँ, तो सबको होता है बीच वाला बेटी को ही टेस्ट कराती हूँ। सही है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है। सबको पसंद नहीं है ना ज़्यादा मीठा। पापा भी खा सकेंगे। तो गाइस यहाँ पे मुझे गिफ्ट भी मिल गई थी, मम्मी जलेबी बना ली थी और मैं खाने के लिए यहाँ बैठी हुई थी। मतलब चाय बन रही थी, जलेबी तो मैंने टेस्ट कर ही लिया था। लेकिन मेरा जो भतीजा है ना, उसका खिलौना से वो कभी नहीं खेलता है, वो ये कुकर से खेलता है। और यहाँ पे दीदी उसको बहुत चिढ़ा रही थी, मतलब थोड़ा भी अगर उसके कुकर को छू दीजिए ना तो वो बहुत रोने लगता है, गुस्सा होने लगता है।
तो 2-2 कुकर लाकर वो किचन से खेलते रहता है। उसको जब भी आप देखिएगा वो इसी तरह और रोज़ उसका व्हिसल बजाते रहेगा कि खाना बन गया है, गरम है, छुओ मत। मतलब वो अपनी मम्मी को जो देखता है ना, वो वही करता है। पता नहीं वही क्यों नोटिस करता है, बड़ी वाली नहीं नोटिस तो करती नहीं है। तो हम लोग बहुत हँसी मज़ाक कर रहे थे। थोड़ी ओरिजिनल वॉइस भी आप लोगों को सुना देती हूँ। हटो हटो हट सीटी बजाने दे सीटी बजाने देखो ना सीटी बजा दो पक गया एक गैस के ऊपर चढ़ जाएगा कुकर दीदी वो छोटा बहन है, पीछे वाला छोटा बहन। जाओ मम्मी कुकर दे दी ओम जाओ, उसको उल्लू समझा है क्या? एक में चावल एक में दाल तो आप ही बना रहा, तीसरा कुकर का छोटा चावल बना रहा ए बाबू, दीदी क्या कर रही देख क्या तो? अच्छा दोनों मम्मी बुला तो इस तरह हम लोगों ने बहुत देर इन लोगों की मतलब ये सब चीज़ें खेलना देखा और बहुत हंसी मजाक हो रही थी। उस समय तो मैंने ब्लॉगिंग की ही नहीं। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग बड़े लोग देख रहे हैं ना, वो मेरे ऊपर भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी और आप लोग से आज यही मांगूंगी मैं। और फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तो मेरी वैलेंटाइन और एनिवर्सरी कुछ इस तरह से गई, कुछ खास नहीं गई है। मतलब कुछ खास मैंने सोचा भी नहीं था और मनाया भी नहीं था। अब शादी पुरानी हो चुकी है तो सब चीज़ पुरानी होती जा रही है। तो बस इसी तरह मेरी बीती। और आज ही का ब्लॉग मैं आज थोड़ी लेट हो गई आप लोग से शेयर करने में, बट आज शेयर कर रही हूँ। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाइए रहेगा। और आप जितने भी यंग्स लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे। बच्चे इतना परेशान कर रहे थे ना, देखकर अच्छी भी लग रही थी। और दीदी ना भतीजा को बहुत ज़्यादा चिढ़ाता ही है और वो भी उसके साथ खुश रहता है खेल के। तो इस तरह से कुछ मेरी शाम बीती। और रात तो अभी आकर खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पुस्तक से मार रहा है।